बौद्ध दर्शन में कल आप लोगों ने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को पढ़ा, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत जो बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत है, और कल आपने इसके महत्व में देखा कि इस सिद्धांत के आधार पर गौतम बुद्ध अनित्यतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। और इसी के क्रम में आपने ये देखा कि अनित्यतावाद सिद्धांत का विकास क्षणभंगवाद या क्षणिकवाद के रूप में किया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध दर्शन का क्षणभंगवाद या क्षणिकवाद सिद्धांत, ठीक है। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्षणभंगवाद या क्षणिकवाद की पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात इसको हम कैसे समझें, कहां से हम प्रारंभ करें क्षणिकवाद सिद्धांत को समझना, ठीक है। तो देखिए, क्षणिकवाद जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, क्षणिकवाद सिद्धांत का मतलब है कि क्षण भर के लिए, क्या मतलब है इसका, क्षण भर के लिए। क्षण भंगवाद का मतलब होता है कि क्षण भंग, क्षण भर में नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है। तो क्षणिक या क्षण भंगवाद दोनों को ही क्या कहते हैं, क्षण भर के लिए होना, क्षण भर के लिए होना, ठीक है, इसको क्षणिकवाद कहते हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि आखिर क्षण भर के लिए क्या होता है, क्षण भर के लिए किसको माना जाए, क्या होता है क्षण भर के लिए, ठीक है। क्या वो क्षणभंगवाद का मतलब है कि क्षण भर के लिए होना, क्षण भर में वस्तु का नष्ट हो जाना, ठीक है। तो सवाल उठता है कि क्या होता है क्षण भर के लिए, ठीक है। तो क्षण भर के लिए क्या होता है, क्षण भर के लिए इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्षण भर के लिए होती हैं, इसको क्षणिकवाद सिद्धांत कहते हैं। अर्थात संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, क्षणिक हैं, क्षण भर के लिए ही अस्तित्व में रहती है, इससे ज्यादा अस्तित्व में नहीं रहती। इस सिद्धांत को, बौद्ध दर्शन के इस सिद्धांत को क्षणिकवाद सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। ये क्षणिकवाद सिद्धांत है। अब सवाल आता है कि आखिर ये क्षणिकवाद सिद्धांत है क्यों, कहां से लिया गया है और इसका आधार क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो क्षण भर के लिए तो नहीं रहती, वस्तुएं कुछ समय के लिए रहती है। जैसे मान लीजिए कि हम ही हैं, तो हम कल भी थे, परसों भी थे, कल भी रहेंगे, इस तरह की चीजें हैं। तो वस्तुएं तो क्षण भर के लिए नहीं रहती, लेकिन बौद्ध दर्शन ऐसा क्यों मानता है कि वस्तुएं क्षण भर के लिए रहती हैं, और वो ये सिद्धांत कैसे प्रस्तुत करता है, किस आधार पर वो कहता है कि वस्तुएं क्षण भर के लिए होती हैं, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि गौतम बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो किस पर निर्भर है, कारण पर निर्भर हैं, और नष्ट होकर अन्य कार्य को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। कल आपने यही पढ़ा ना कि संसार की जितनी भी वस्तुएं वो कारण पर निर्भर हैं, प्रत्येक वस्तु कारण से उत्पन्न होती है, और जब वो नष्ट हो जाती है तो नष्ट होकर क्या करती है, वो किसी अन्य कार्य को उत्पन्न करती है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का ये जो कारणता सिद्धांत है, इसी के आधार पर क्षणिकवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चूंकि वस्तुएं किसी कारण पर निर्भर है इसलिए अनित्य हैं। जो भी वस्तु कारण पर निर्भर है, जैसे मान लीजिए कि अगर पंखा चल रहा है तो पंखा किस पर निर्भर है, बिजली पर निर्भर है, और अगर बिजली बंद कर दी जाए तो पंखा चलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तुएं कारण पर निर्भर होने के कारण अनित्य हैं, मतलब स्थायी नहीं है, कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रहती। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, हमारा जन्म हुआ और हमारा जीवन बीता और उसके बाद हमारी मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमने देखा कि हम कुछ समय के लिए रहे और फिर समाप्त हो गए, क्योंकि हम एक कारण से उत्पन्न है। इसी तरह संसार की जितनी भी वस्तुएं, जैसे घड़ा है, घड़ा उत्पन्न होता है और फिर घड़ा नष्ट हो जाता है। मकान है, पर्वत है, ये सब आप देखते हैं कि ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ये दिखाया जा सकता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो स्थायी नहीं है, कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्येक वस्तु या कोई भी वस्तु हमेशा रहे। तो अगर कोई वस्तु हमेशा नहीं रहेगी, इसका मतलब वो है अस्थायी। अस्थायी मतलब हमेशा न रहने वाली, इसको कहते हैं अनित्य। नित्य मतलब हमेशा रहना, और अनित्य मतलब हमेशा न रहना। तो यहाँ पे फिर गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि अगर गौतम बुद्ध का ये कहना है कि संसार की जितनी वस्तुएं, चाहे आत्मा हो चाहे जड़ पदार्थ हो, वे सारे जो हैं वो क्या है, अनित्य हैं, वो हमेशा
नहीं रहती। क्यों हमेशा नहीं रहती? क्योंकि वो कारण पर निर्भर है, और कारण पर निर्भर होने के कारण वो कुछ समय के लिए रहती है और बाद में नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये प्रतीत समुत्पाद का कारणता सिद्धांत आपने कल पढ़ा था। इसी के आधार पर जो बाद में गौतम बुद्ध के बाद और जो विचारक हुए, जैसे बौद्ध दर्शन में दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान जो संप्रदाय है, उसमें हीनयान जो संप्रदाय है उसने प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के आधार पर क्षणिकवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, और इसका यह कहना है कि सर्वम क्षणिकम, जो भी है वो सब क्षणिक है, क्षण भर के लिए होता है। संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी घटना, संसार का कोई भी व्यक्ति केवल क्षण भर के लिए रहता है। ठीक है, इसको बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये कि संसार की कोई भी वस्तु, घटना अथवा व्यक्ति क्षण मात्र के लिए होता है। इस सिद्धांत को क्षणिकवाद सिद्धांत कहा जाता है। एक तो यह है कि आप सबसे पहले क्षणिकवाद सिद्धांत को आपने डिफाइन कर दिया। फिर सवाल आता है कि क्षणिकवाद सिद्धांत आखिर कहां से आता है, कहां से ये उत्पन्न होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के आधार पर क्षणिकवाद सिद्धांत का विकास हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के आधार पर क्षणिकवाद सिद्धांत का विकास हीनयान संप्रदाय द्वारा किया गया है। हीनयान संप्रदाय ये कहता है कि चूंकि संसार की प्रत्येक वस्तु कारण पर निर्भर है, और कारण पर निर्भर होने के कारण अनित्य है, स्थायी नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, उसमें सदैव परिवर्तन होगा, तभी तो वो नष्ट होगी। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ वो बड़ा होता है, फिर वृद्ध होता है और फिर मर जाता है। ठीक है, तो लगातार परिवर्तन चल रहा है, और इस लगातार परिवर्तन के कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है या जो भी व्यक्ति है या जो भी घटना है, उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होने के कारण वह वस्तु वैसी नहीं रह जाती जो एक क्षण पहले थी। अगर वस्तु एक क्षण पहले जो थी वो नहीं रह जाती, तो इसका मतलब यह है कि वो दूसरे क्षण वो वस्तु बदल जाती है। ठीक है, इसलिए वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए माना जाता है। ठीक है, इसके पक्ष में बौद्ध दर्शन ये तर्क देता है कि अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सतम, अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सतम। इसका मतलब है कि संसार की जो भी वस्तु है, संसार की जो भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु है तो वो अस्तित्व में तब है जब उसमें किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता हो। क्योंकि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के आधार पर आपने देखा कि संसार की प्रत्येक वस्तु कारण भी है और कार्य भी है। ठीक है, अगर कारण और कार्य दोनों है, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी चीज से उत्पन्न होगी, और इसका यह भी मतलब है कि वो जब नष्ट होगी तो किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करेगी। जैसे दूध अगर नष्ट होता है तो दही को उत्पन्न करता है, और जब दही नष्ट होता है तो मट्ठे को उत्पन्न करता है, और जब मट्ठा नष्ट होता है तो घी को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वस्तु वही सत्य है जो किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। जैसे बीज वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इसलिए बीज क्या है? सत्य वस्तु है। क्या है? सत्य वस्तु का मतलब यह है कि वो वस्तु काल्पनिक नहीं, वो वास्तविक है। सत्य मतलब वास्तविक होना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि उड़ने वाला घोड़ा वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है। ठीक है, लेकिन अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा है। उसी तरह से बौद्ध दर्शन ये कहता है कि वही वस्तु सही है, वही वस्तु वास्तविक है जिसमें किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसके लिए क्षणभंगवाद के लिए तर्क देता है कि अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सतम, अर्थात वो वस्तु सत्य है जिसमें किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु कारण पर निर्भर है और नष्ट होकर अन्य कार्य को उत्पन्न करती है, तो वही वस्तु सही मानी जाएगी जिसमें अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये वो तर्क देते हैं। उदाहरण के रूप में वो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बीज है, एक बीज सत्य है क्योंकि उसमें वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको समराइज करें कि ये क्या है, तो क्षणभंगवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना क्षण मात्र के लिए होती है, इससे अधिक नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात,
क्षणभंगवाद सिद्धांत का जो आधार है वो बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है। इसके आधार पर क्षणभंगवाद का विकास हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने किया है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए होती है, इसके लिए उनका तर्क है कि अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सतम, अर्थात संसार की वह वस्तु सत्य होती है जिसमें अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें होगी, इसका मतलब यह है कि वो लगातार परिवर्तनशील होती है। और अगर लगातार परिवर्तनशील है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षण वस्तु में परिवर्तन हो रहा है और वस्तु पहले क्षण में वही नहीं रह जाती जो पहले थी। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट यह है कि वो 2 बातें कहता है क्षणिकवाद के संबंध में, सर्वम क्षणिकम और सर्वम क्षणिकम और सर्वम अनात्मकम। अर्थात इस विश्व में जो भी जड़ पदार्थ है या जो भी चेतन पदार्थ है, दोनों ही पदार्थ केवल क्षण भर के लिए रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो नहीं रहते। तो सब यहां पे सवाल आता है कि आखिर अगर वस्तुएं क्षण भर के लिए रहती हैं तो हमें ये बोध कैसे होता है कि हम वही व्यक्ति हैं या कोई वस्तु वही है। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी वही है, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ये वस्तु वही है। तो इसके पक्ष में जो तर्क देते हैं वो हीनयान बौद्ध ये देता है कि होता ये है कि वस्तु में जो परिवर्तन होता है इतने धीमी गति से होता है कि हम उसको नहीं देख पाते और क्या करते हैं, हम उसको एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद सिद्धांत है। बस इसमें इतना ही है। ठीक है, इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। इसमें कुछ समझ में ना आया हो, आ गया सबको समझ में?